हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस सेशन में, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। और ये इस बैच की फर्स्ट क्लास है, तो आपका भी एनर्जी लेवल एकदम हाई होगा और हमारा तो रहेगा ही, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, एनर्जी लेवल हाई रखना ही पड़ेगा। देखो होता क्या, जब भी हम किसी चीज को स्टार्ट कर रहे होते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं, तो एनर्जी लेवल एकदम हाई रहता है और फिर थोड़ी थोड़ी क्लास के बाद वो डाउन होता है। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि नहीं यार, एक ही क्लास में एकदम क्या बन जाएंगे, हीरो बन जाएंगे, 0 to हीरो एक ही क्लास में। देखो बिल्कुल आराम से हम धीरे धीरे चलेंगे, चीजों को समझते हुए। मैंने क्या कहा, एक बार एक टॉपिक को पूरा पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मेरा पढ़ाने का स्टाइल है। आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो एक दो सेशन में आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एनर्जी लेवल को मेंटेन रखना है। वो कहते हैं ना, लकड़ी को अगर आप बहुत तेजी से आग लगा देंगे तो लकड़ी जल्दी जल जाएगी, और अगर बहुत धीरे आग लगाएंगे तो बुझ जाएगी आग। तो आग कैसी रहनी चाहिए? मीडियम। न भागना है, न दौड़ना है, न रुकना है, सिर्फ चलते चलना है। ठीक है, तो चलना शुरू करें। चलिए, तो सेशन अच्छा लगेगा, लाइक वगैरह जरूर करेंगे। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करिएगा क्लास के बाद। आ जाइए। हाँ, डबल स्पीड पे बहुत ज्यादा तेज से मत देखना कि कुछ समझ ही ना आए। ठीक है, कॉपी पेन उठा लीजिए, लेट के मत देखिए। आ जाइए, स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। सबसे पहला सवाल ये आता है परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले कि सर परसेंटेज से ही हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम मैथ्स की बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, तो जनरली उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, अर्थमेटिक यानी अंकगणित या एडवांस मैथ्स। बात सही है। अब देखो अर्थमेटिक, मैं क्या कहता हूं कि जो भी टॉपिक आपस में डिपेंडेंट है तो उसको अर्थमेटिक कह लो, या ये कह लो एडवांस वो टॉपिक है जिसमें कोई भी टॉपिक किसी टॉपिक से डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी टॉपिक पर डिपेंडेंट नहीं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए क्या ज्योमेट्री पढ़ना आवश्यक है, ज्योमेट्री के लिए क्या मेंसुरेशन आवश्यक है, मेंसुरेशन के लिए क्या अलजेब्रा आवश्यक है। क्या बच गया? नंबर सिस्टम और एक डाटा इंटरप्रिटेशन जिसमें ग्राफ वगैरह होते हैं। तो क्या इन पांचों चैप्टर का आपस में कोई रिलेशन है? क्या ऐसा अनिवार्य है कि मुझे ये मेंसुरेशन पढ़ना है तो नंबर सिस्टम पढ़ना चाहिए? नहीं, ये सब इंडिपेंडेंट है, आप इसे किसी भी सीक्वेंस में पढ़ सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें तो एडवांस जो नहीं है वो अर्थमेटिक है। जो टॉपिक अर्थमेटिक में है, जो टॉपिक एडवांस में है वो मान लो एडवांस का ही पार्ट हो गया, और जो एडवांस में नहीं है वो सब अर्थमेटिक में है। ठीक है, तो अर्थमेटिक के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। अर्थमेटिक की स्टार्ट हमें परसेंटेज, रेशियो और फिर मिक्सचर एलिगेशन से करनी चाहिए। मिक्सचर ना कह के एलिगेशन कहना इज बेटर। वो जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। यार यही 3 टॉपिक क्यों? क्योंकि आप बताओ कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें परसेंटेज नहीं है। लगभग सभी टॉपिक्स में आपको परसेंटेज मिल जाएगा। जैसे प्रॉफिट लॉस में राम को 20% का लाभ होता है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में ए की स्पीड बी से इतने प्रतिशत ज्यादा है। एवरेज में कि भाई इसका एवरेज जो है इसके एवरेज से इतने % कम है, या एवरेज में ही सवाल होते हैं कि इतने % बच्चे फेल हो गए, है ना। तो हर एक टॉपिक में आप रेशियो, प्रोपोर्शन उठा लो, किसी भी टॉपिक को उठा लो, उसमें आपको परसेंटेज लिखा हुआ दिख जाएगा। इवन कुछ सवालों में हमने ज्योमेट्री तक में भी परसेंटेज देखा है। कैसे? एक ट्राइंगल का एक एंगल दे दिया, बाकी 2 एंगल बचे हुए हैं, बोला एक एंगल दूसरे एंगल से इतने % अधिक है। तो परसेंटेज हर जगह दिखेगा। परसेंटेज लगभग रेशियो भी है। मैंने कहा आधा, तो आधा क्या है? रेशियो 1:2, और आधा क्या है? 50%। तो भाई जहां रेशियो है वहां परसेंटेज है, जहां परसेंटेज है वहां रेशियो है। ये भी सही है। रेशियो भी आप ज्योमेट्री में कह सकते हो कि भाई 3 एंगल है एक ट्राइंगल के, तीनों एंगल्स का ये रेशियो है, आ गया रेशियो। और एलिगेशन जो है भाई, उससे तो बहुत सारे टॉपिक्स, एलिगेशन से एवरेज के सवाल होंगे, प्रॉफिट लॉस के होंगे, सिंपल इंटरेस्ट के होंगे। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में हम एलिगेशन रूल को अच्छे से देखेंगे। तो कहीं से भी अर्थमेटिक की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। पहले एटलीस्ट आपको इन 3 टॉपिक का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आप इस कोर्स में आगे कभी स्टार्ट करते हो, आपने कहा नहीं यार मैं तो पहले प्रॉफिट लॉस ही पढ़ूंगा, तो आपको परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन इन तीनों टॉपिक की पहली क्लास देख लेनी है। क्लियर हो गया? सो दिस इज द बेसिक। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। प्रतिशत। सबसे पहले यार अपने आप ही मुझे बताओ कि प्रतिशत का मतलब आप क्या समझते हो, कि प्रतिशत की जरूरत क्यों पड़ी। और एक बात हमेशा याद रखना, देखो ऐसा किसी भी बैच में नहीं होगा कि जितना पढ़ाया उसी में से पूरा पेपर फंसेगा।
अगर कोई ऐसी बात कहता है, इवन मैं अगर आगे ऐसी बात कहता हूं कि मैं जो पढ़ाऊंगा उसी में से आएगा, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि मैं आपकी फिरकी ले रहा हूं, है रॉन्ग नंबर। देखो उसी टाइप के आपको सारे सवाल दिख जाएंगे, सेम टू सेम नहीं मिलेगा, उस टाइप का आपको मिलेगा। बेसिक को समझना इज इंपॉर्टेंट। परसेंटेज में अनगिनत सवाल बन सकते हैं, अर्थमेटिक में अनगिनत सवाल बन सकते हैं, तो आपको कंसेप्ट समझना इज इंपॉर्टेंट। क्या प्रतिशत बेसिकली होता क्या है, यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज। आपको सवाल समझना ही पड़ेगा। आप देखो हर साल एग्जामिनर क्या कर रहा है, लैंग्वेज को बदलते जा रहा है, नहीं जा रहा है, बदल रहा है ना, तो आपको उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि वो क्या होता है और सवाल का मतलब समझना है। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं। प्रतिशत, देखिए प्रतिशत जो है ये दो वर्ड को जोड़ के बना है, देखो पर यानी प्रति, सेंट। अब ये जो सेंट है ये रूट वर्ड है किसका, आपने पढ़ा होगा $1 के अंदर 100 सेंट होते हैं, तो ये वो वाला सेंट कह लो, या फिर ये कह लो, कि ये जो सेंट है ये सेंचुरी का रूट वर्ड है, शताब्दी। देखो प्रतिशत, वैसे ये वाली चीज ज्यादा सेंस बना रही है, सेंचुरी का ये रूट वर्ड है। तो प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, पर 100, मतलब 100 में से कोई चीज कितनी है। अब सर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अब समझो। आपके दो दोस्त हैं, एक का नाम है अनिरुद्ध या अनिल और दूसरे का नाम है लेट अस सपोज राकेश। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं या इन दोनों ने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए। अनिल के जो नंबर आए हैं ये आए हैं 48 और राकेश के जो नंबर आए हैं ये आए हैं 64। बताइए आपके हिसाब से किसने अच्छा स्कोर किया, बता दिया ना। ठीक है, तो फोन को फुल स्क्रीन में ही रखिएगा, पूरा देखो आराम से, मस्त एकदम रिलैक्स करो यार, इतना टेंशन लेके नहीं देखना, एकदम रिलैक्स होते, हंसते मुस्कुराते, चेहरे पे मुस्कान रहनी चाहिए, टेंशन से सब काम बिगड़ते हैं। ठीक है, चलिए तो आपने कहा होगा कि यार राकेश अच्छा बच्चा ही अच्छे मार्क्स लेके आया है ना। अब मैंने आपको बताया ही नहीं कि ये कितने में से है, तो आपने कैसे बताया, ये 50 में से लेके आया है और ये 100 में से लेके आया है। अब बताओ, दिस इज द रीजन कि प्रतिशत की आवश्यकता पड़ी। अब इसे यार मैं डेसिमल में बताऊंगा तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है ना, तो अब 100 में से कितने नंबर है ये हमने क्या कर दिया, ये हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि 100 में से कितना। ठीक है, हम कहते हैं ना भाई अनिल लाया है मान लो 80%, ये लाया है 30%, 50%, तो तुरंत क्लिक करता है ये ज्यादा परसेंट मतलब ज्यादा है। क्लियर, तो दिस इज द रीजन कि हमें 100 में से कितने की आवश्यकता पड़ी। तो 48 है 50 में से, तो 100 में से कितने, 64 है 100 में से, तो 100 में से कितने। तो राकेश क्या है 64% और इसके आए हैं 96%। बेसिक नॉलेज समझ में आई। तो बेसिकली परसेंटेज भी ना एक रेशियो ही है। मैंने कहा भाई 25%, देखो कईयों को लग रहा होगा यार ये तो बहुत बेसिक चल रहा है, हमें तो ये सब आता है, तो यार यहीं से तो उठाना है कुछ को। आप थोड़ा सा इंतजार करो, वीडियो के एंड तक बने रहो और बताइएगा कि कुछ भी नया मिला या नहीं मिला। पक्का मिलेगा यार, बहुत साल से पढ़ा रहा हूं, बहुत पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। क्या स्टूडेंट कहां फंस रहा होगा वो अभी आप देखिएगा। ठीक है, बड़े आगे चलिए। तो फंसाने से मुझे याद आया, अब यहां पर जो स्टूडेंट पहले से कहीं पढ़ चुका है वो यहां अटकेगा, जो नहीं पढ़ा है वो सही बता देगा। जैसे मैंने आपसे कहा बताइए, आपके एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन का ये सवाल आया, 16 2/3 ऑफ 36। ठीक है, ऐसा करते हैं, क्या पहले सॉल्व करोगे ये सब ध्यान रखना। +4 इसकी वैल्यू क्या होगी, आराम से ट्राई करिए, है ना। मान लो वीडियो पॉज करनी है पॉज कर लो। ठीक है, अब देखो इसका आंसर मैं बता रहा हूं, जो स्टूडेंट कहीं भी पढ़े हुए हैं मैं बता तो रहा हूं। पहले मैंने कहा ना कि बस आप चलते चलो, सिखाते हम रहेंगे, कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। कईयों ने, मैं देख पा रहा हूं यहां से है, जबकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, कईयों ने ये किया है, हाथ खड़े करिएगा, किया है ना। अब देखो क्यों किया है, क्योंककि हम रटने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हमें रटाया ज्यादा जा रहा है, हम भी खूब रट रहे हैं कि रट लेंगे पूरा गणित। नहीं रटना है, समझना है। 16 2/3 जहां दिख रहा है 1/6 याद आ रहा है। जो नहीं पढ़े कोई बात नहीं, आइएगा आप भी समझोगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। ठीक है, और वो 6 से इसको काट दिए 6 बार और 6 + 4 10 आंसर बताए, हाँ या ना, बिल्कुल बताया होगा। लेकिन जो अभी तक पढ़ाई ने, जो एकदम पूरा कागज है, उसको
सीखना समझना आसान रहेगा। मैंने पहले भी बोला था, जो कहीं पढ़ चुका है वो कंपेयर करेगा, अरे यार वहां तो ऐसे था वैसे था, ये तो मुझे आता है ये नहीं आता। लेकिन जो एकदम ब्लैंक है, स्टार्ट कर रहा है, वो कहेगा यार इसमें क्या था, 16 थी 48 और 2 50, 50/3 इंटू में 36। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ सॉल्व करेंगे तो 3 से गया ये 12 बार, 12 पंजे 60, 60 के पीछे एक जीरो 600, और 600 प्लस 4 604 इस सवाल का सही उत्तर है। क्लियर है मेरे भाई सभी को? आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी बैठे हैं सबको क्लियर है? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, ये टेबल है आपके सामने, क्या रटना है क्या नहीं रटना है, सब चीज पर चर्चा करेंगे। आइए देखिए, बेसिक बात आप जानते हो, कोई फॉर्मूला मत याद करो कि भाई परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू फ्रैक्शन, ये याद वगैरह नहीं करना है। हम कम से कम फॉर्मूले याद करेंगे। देखो क्या होता है, ट्रिक वाला जो सिलेबस है वो जल्दी खिंच जाता है, लेकिन उसे हम जल्दी भूल भी जाते हैं। कंसेप्ट में मेरी स्पीड ऐसी रहेगी, समझ में आया? तो ये वाला पार्ट जो टिक गया, जो मेरी 2-3 क्लासेस को झेल गया, स्टार्टिंग की जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है वो समझ जाएगा कि यार ठीक है, ठीक है। आइए अब इस सवाल पर, सवाल नहीं, हमें ये चीजें याद रखनी है, कहां तक याद रखनी है, किस प्रकार याद रखनी है, सब चीज को समझते हैं। देखो 100% क्या होता है आप जानते हो यार, 100 से डिवाइड कर दो, फ्रैक्शन में आ गया 1, ठीक है। 50% मतलब 50/100 1/2, ठीक है। 33.33%, या ये कह लो हम इसको इस वैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है याद रखिएगा, इसमें कुछ वैल्यू अप्रोक्स वैल्यू है, मतलब लगभग है, ये अभी हम समझेंगे, ठीक है। 1/3 कितना होता है, तो 1 है 3 में से, 1 है 3 में से, तो 100 में से कितना, तो ये आ जाएगा 33 1/3, यानी कि दिस थिंग। क्लियर है? दूसरा पेन ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 1/4 इंटू में 100 कर दोगे तो 25% आ गया, 1/5 इंटू में 100 कर दोगे तो 20% आ गया। अब आ जाते हैं हम इस वाले पार्ट पर, इस वाले पार्ट को समझिए। ये आप जानते हो कि हाँ ठीक है, लगभग जो है ये 33.33 होता है, ये चलते ही जाता है। अगर मैं कहूं 1/3 इंटू में 100, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी देखिएगा ये कितना आ गया, 3 फिर पॉइंट आ गया, फिर 10 फिर 3, ये ऐसे चलता ही जाता है ना। अब मान लो कभी मुझे निकालने की आवश्यकता पड़ी 7 1/3, क्या 7 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, तो 7.33। लेकिन अब एक बार इसको समझो कि ऐसा कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो समझो 1/3 को जब हम 100 से गुणा करते हैं, 1/3 को जब हम 100 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 33 सही 1/3। बात सही है, बात सही है। तो जब इस 100 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊंगा तो आप समझो 33.33 क्या होता है, यहां पर भी आइए, 33 1/3 का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना 33 सही 1/3, तो इसका मतलब होता है 33 प्लस 1/3। बहुत छोटी सी बात है। अब ये जो 100 था वो मैं जब लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा तो ये भी 100 से डिवाइड होगा और 1/3 भी 100 से डिवाइड हो जाएगा, यानी इतना। तो इस बात को समझो कि 33 सही, तो ये जो सही वाला पार्ट है ये ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, इसको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहां पर 100 आना था तो 33/100 कितना हो गया, 0.33। सर इतना क्यों समझा रहे हो, ये तो इत्तू सी बात है, कितनी सी इत्तू सी बात है, ठीक है। समझेंगे अभी, आप धीरे धीरे सब समझने लगेंगे। देखिए इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं यार 5 सही 2/3 कितना होगा, तो आप कहोगे सर 5 और 1/3 याद है, 33 सही, तो 0.33 यानी कि 0.66। क्यों? क्योंकि ऊपर 2 है ना। ये क्या है, 2/3 का मतलब क्या है, 1/3 इंटू में 2। क्लियर? तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब समझेंगे हम ऐसा क्यों सीख रहे थे। देखिए 1/6 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो 1 है 6 में से, तो 100 में से कितना, तो 2 से गया ये 3 बार, 2 से गया ये 50 बार, तो 3 से गया ये 16 बार, 16 सही 2/3%। ये देखिए ये लिखा हुआ है, यही अब स्टार्टिंग में याद आ रहा है वो जो गलती हुई थी कुछ स्टूडेंट से, मैंने स्टार्टिंग में सवाल दिया था 16 सही 2/3। तो देखो 16 सही 2/3% की वैल्यू ये होती है। अरे अगर इसको हटा दोगे तो ये हो जाएगा आपका 50/3। ठीक, अब ये जो 16.66 है, क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है? नहीं, ये अप्रोक्स वैल्यू है, लगभग। एग्जैक्ट तो वो रही, एग्जैक्ट तो वो रही, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने आपसे कभी पूछ लिया कि बताओ मेरे भाई
3 सही 1/6 कितना होगा, तो आपको सर 3 पॉइंट कितना। अब देखो 1/6 कितना होता है, 16 सही। अरे सही वाले को गोली मारो। 2/3 को अब छोड़ो, अब ये 100 से डिवाइड होगा ना, 100 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.16। समझ में आ रहा है ये। अब ये चीज 16.66 100 से डिवाइड होगा। गलती कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको 0.66 बोलने लग जाएंगे क्योंकि ये 0.66 याद आ रहा है। समझ में आया, आगे भी समझते हुए चलेंगे। देखिए इसी तरीके से अब ये आपको कहां तक रटने हैं, 1/12 तक, उससे आगे की आवश्यकता नहीं है। समझना इज इंपॉर्टेंट। अरे नहीं भी आएगा, मान लो कभी एग्जाम में आए 14 सही 2/7, आपको याद नहीं है कि 1/7 होता है, तो क्या दिक्कत है, 14 7 जा 98, 98 + 2 100, तो यानी ये बराबर हो गया किसके, 100/7 प्रतिशत के। और भाई 25% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हो, इसको हटा देते हो, हटाओ 2 0 लगा दो, आ गया ना 1/7, क्या बड़ी बात है। अब आपने आगे जाके रट लिया कि यार 1/7 जो है 14 सही 2/7 होता है, ठीक है। तो 1/7 जो है वो 14 सही 2/7 होता है। 14.28 कैसे आया ये समझिए, 1/7 इंटू में 100 बराबर होता है 14 सही 2/7। अब 14 पॉइंट अगर मैं इसे डेसिमल में लिखना चाह रहा हूं तो ये क्या है, ये मैंने देखा ये 1/7 इंटू में 2 है। तो कोई मुझे 1/7 की वैल्यू बताओ, तो आपने कहा सर इस 100 को यहां ले जाओगे तो इसको देखना नहीं होता है, 0.14 आ गया, 0.14 1/7 की वैल्यू है। 14 सही वाले को हटाओ, है ना, तो ये कितना होगा, जब 100 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 0.14 आ जाएगा, यानी कि 2/7 कितना हो जाएगा 0.28। बात क्लियर है। 1/7 हो गया 1/7 हो गया आपका 14 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.14, और 0.14 इंटू में 2 इज 0.28। क्लियर है 14.28, बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से 1/8 12.5 होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1/9 11 सही 1/9। अब देखो यहां पर पकड़ लो, अब ओरली करना शुरू करना है। पहले हाथ पकड़ के सिखा दिया, अब बिना हाथ पकड़े करेंगे, ठीक है। देखो ये क्या है 1/9, तो हमने देखा यार 1/9 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 11 सही 1/9, तो 1/9 हो गया 0.11, तो 0.11 1/9। 1/11 कितना होता है 9 सही 1/11। इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, जो चीज डिनोमिनेटर में है वो तो हट नहीं सकती। भाई इसको अगर मैं केवल 100 से गुणा कर दूंगा, यही तो होता है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो 11 तो वही बना रहेगा, उसी तरीके से 9 तो वही बना रहेगा, तो 9 और 11 आपस में बदलते रहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से 1/12, 1/12 कितना होता है 8 सही 1/3। 1/8 कितना होता है 12.5। 1/12 8 सही 1/3, 1/3 0.33 के लगभग बराबर होता है। डन है। चलिए, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 1/12 तक ही याद करना, उसके आगे की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आपके पास कॉमन सेंस है, वरना दुनिया आपको 1/25 तक ले जाएगी। क्या आवश्यकता है भाई, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि किस किस तरीके से और समझाया जाता है, उस पर हम आएंगे। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, बहुत बचपन में हमने पढ़ा था कभी 5वीं 6वीं में, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मतलब अगर एक चीज इतने की है तो इतनी वस्तुएं इतने की होंगी। सवाल आपके सामने है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अपने एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि जब भी हम ये चीज डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट इस सवाल को गलत करते हैं। ठीक है, डिस्कस करेंगे, आप एक बार सवाल को ट्राई करिए, आई होप करा होगा। ठीक है, प्राइस ऑफ 5 मैंगोज इज 7 रुपीज। तो 5 आम कितने रुपए के हैं, 7 रुपए के हैं। देखो मैं बताऊं, आप में से कईयों ने क्या क्या आंसर दिए होंगे और आप बाद में खुद रियलाइज करोगे कि यार ये तो बहुत आसान था। किसी ने कहा होगा 5/7 इंटू में 3, किसी ने कहा होगा 7/5 इंटू में 3। हाँ या ना? ठीक है, चलिए यहीं से मैं पास्ट में बैठ के मैं फ्यूचर में आपकी कॉपी देख पा रहा हूं कि किया है, कुछ ने ये किया है, कुछ ने ये किया है। ठीक है, बेसिक गलतियां होती रहती हैं, उन्हीं पे काम करना है। तो 5 मैंगो अगर 7 रुपए के हैं तो 3 मैंगो कितने के। सर ये कंसेप्ट, ये क्या ये सवाल आएगा? ये कभी सवाल नहीं आने वाला भाई, ये सवाल नहीं आएगा, एप्लीकेशन आएगा। इतने रेशियो की वैल्यू इतनी है तो इतने की वैल्यू कितनी है, आज ही के क्लास में आपको दिख जाएंगे। ठीक है, आ जाइए। तो हम यूनिटरी मेथड्स क्या कहता है, यार एक मैंगो कितने का है, 3 मैंगो की वैल्यू बतानी है तो पहले एक की निकाल लो। तो एक आम हो गया 7/5 रुपीस का। क्या किया मैंने, इसे भी 5 से डिवाइड कर दिया
और इधर भी 5 से डिवाइड कर दिया, क्लियर है। तो 3 मैंगो कितने के, तो 3 से यहां गुणा कर दिया, 3 से यहां भी गुणा कर दिया, 7 या 21/5 ये लिखा हुआ है। तो क्या सर बच्चों की तरह ऐसे करेंगे क्या एग्जाम हॉल में? कतई नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे, आ जाइए। क्या ये बात 100% क्लियर नहीं है सवाल से? वो कह रहा है प्राइस बताओ कितना होगा, यानी मेरा जो आंसर आएगा वो रुपीज में आएगा। तो रुपी कहाँ है, ये रहे, तो ये आ गया 7 रुपी। मैं केवल आपको समझाने के लिए यूनिट लिख रहा हूं, वरना नहीं लिखना है। लेकिन एग्जाम में कई बार क्या होता है, डाउट आता है। जब भी डाउट आ जाए यूनिट लिखोगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे। 7, अब इसका पार्टनर कौन है, इसका पार्टनर ही है, तो ये नीचे गया। मैंगो इनटू में 3 मैंगो कितने के, 3 मैंगो। तो देखो 7 वैल्यू है 5 मैंगो की, तो 3 मैंगो की बतानी है। तो देखो मैंगो से मैंगो कट गया, तो आंसर किस में आया, रुपीज में। अब देखो आप इसकी यूनिट देखो क्या होती, इसकी यूनिट क्या अजीब सी लगती, 5 मैंगो 7 रुपी और 3 मैंगो। तो क्या 3 आम 15 मैंगो स्क्वायर अपॉन 7 रुपीज के हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं होंगे। क्लियर है। अब देखो फिर से एक बार, लास्ट बार फटाक से, वो कह रहा है 3 मैंगो कितने के, तो रुपीज अपॉन 5 मैंगो। तो मैंगो से मैंगो कट जाएगा, दिमाग में आ गया, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से मात्र 10 सेकंड, डन। क्या कह रहा है, फाइंड हाउ मेनी पेन्स कैन बी परचेज्ड विद 12 रुपए। पेन ऊपर रहेगा, पार्टनर नीचे चले गया उसका, और इनटू में 12 रुपए से रुपए कट रहे हैं, एकदम क्लियर है। तो 12 9 108 अपॉन 13। क्योंकि अब आप देखोगे, आपको सर कट नहीं रहा, अब देखो एग्जामिनर इस तरीके की वैल्यू दे रहा है, पूरी कट नहीं रही। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। आ जाइए, अब हम बढ़ते हैं टाइप नंबर 1। हम टाइप बाई टाइप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। टाइप क्यों, ताकि हमें चीजें दिमाग में आराम से सेट हो। एग्जाम में ऐसा नहीं सोचेंगे हम ये इस टाइप का सवाल है। टाइप बाय टाइप जाने से आपके दिमाग में आप देखिएगा लेयर बाय लेयर आराम से चीजें सेट होती चलेंगी। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। आप वीडियो को पॉज करेंगे, तीनों सवाल एक एक करके ट्राई करेंगे। ठीक है, डन। तो लाइव क्लास होती तो हम इसमें 1-1 मिनट देते आपको, आराम से डिस्कस करते, थोड़ा हंसी मजाक करते। वो टाइम अब आपका सेव होगा। ठीक है, चलिए, सेशन अच्छा लग रहा हो, लाइक वगैरह करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। आ जाइए 37.5। कईयों को ये याद भी होगा कि ये 3/8 होता है। कैसे, देखो 1/8 जो है 12.5 होता है। तो ये 12.5 का 3 गुना दिख रहा है क्या? मैं आपको सही बताऊं तो स्टार्टिंग में नहीं दिखता है, कई बार देख के याद हो जाता है। और मैं कहता हूं उतना ये देखते देखते याद होगा, ऐसे नहीं दिखेगा। देखो ये इसका 3 गुना है। मैं क्या कह रहा हूं, ये वैल्यूज रटना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मैं आपको ये वैल्यू एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि YouTube पर ये किस तरीके से समझाई जाती है। देखो इसको ऐसे देखो, आवश्यकता नहीं है तो क्यों वैसे देखें। हम अपना दिमाग इन्वेस्ट करेंगे सवाल की भाषा को समझने में, इन फालतू चीजों में थोड़ी। ठीक है, आओ, मेरे को नहीं पता कि भाई ये 1/8 ये 3/8 होता है, तो मैं कैसे करूंगा? ये क्या है 37.5, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाई 100, डेसिमल हटाओ, 0 लगा दो। 25 से 100 कटता है 4 बार, ये एकदम दिमाग में बैठा लो एकदम। 25 से 100 कटता है 4 बार, तो ये कितनी बार कट गया? 40 बार। अब ये देखो 375 400 के पास है, तो 4 4 जा 16, 25 से कितनी बार? 25 से 100 कटता है 4 बार, 400 कटेगा 16 बार, 16 से 1 कम है तो 15 बार। 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40, आ गया ना 3/8। लोड क्यों लेना है यार, अगर आता ही है। अब 42.5 का मजाक देखिए, ऐसी मैं देख रहा था इसलिए मैंने सवाल उठा लिया। एक्सप्लेन किया गया कि भाई 42.5% को ऐसे देखो, कैसे? इसमें 12.5 दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, तो ये है 30% प्लस 12.5%, बहुत बढ़िया। और 12.5% आप ये जानते हो कि 1/8 होता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद 30% क्या होता है? 30% होता है 3/10, बहुत बढ़िया। तो 8 और 10 का एलसीएम 40 हो गया। ठीक है, 4 तिया 12 हो गया, 5 हो गया, कितना आ गया? 17/40। क्या बात है यार, कितना, मतलब ये सवाल नहीं आएगा, इसका एप्लीकेशन आ रहा होगा। वो कह देगा ए की सैलरी बी से इतने % अधिक है, तो यार ये तो हमने यहीं तक एक सवाल बना दिया। दिक्कत थी क्या दिक्कत थी बताओ?
425 लिख देते, डेसिमल ऊपर से हटाया है तो 100 के पीछे 0 लगा देते, 25 से जाता है 40 बार, 400 जाएगा, 4 4 जा 16, 16 प्लस 1 17 टाइम्स, 17/40 आंसर हो जाता। अब एक बात मुझे क्लास के स्टार्टिंग में ही करनी चाहिए थी, लेकिन उससे सबका भला होता, लेकिन अब उनका भला होगा जो सेशन को यहां तक देख रहे थे, ठीक है, और आगे भी देखेंगे। देखो भूल गया वैसे तो कई पे पूछते सर कैलकुलेशन के लिए ना कोई ट्रिक बताओ, सच बताऊं या झूठ बोलूं? तो आपको सच बोलो, कैलकुलेशन के लिए एक सिंगल ट्रिक नहीं है, कुछ 2-4 छोटी छोटी सी चीजें, वो मैं मतलब 2-4 ही हैं, गिनती की 2-4 की। 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 5 से एंड होने वाले नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना है, 11 का मल्टीपल कैसे करना है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट कैसे करना है, बस। पर सीधे सीधे क्या कहते हैं, अगर मैं कहूं तो दो ही एक तरीके से तरीके हैं, नंबर एंडिंग विद 5 का स्क्वायर, ठीक है, और किसी नंबर का सीधे स्क्वायर रखना है तो आप उसके लिए लिखना है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, वरना यही एक तरीका है जो मेन याद रखना है। बताओ कैलकुलेशन अगर स्ट्रॉन्ग करनी है तो जितने ज्यादा तक टेबल याद कर सकते हो करो, नहीं सर मिनिमम बताओ, तो मिनिमम करना चाहिए आपको 20 तक और 30 तक ले जाना चाहिए। स्क्वायर्स की बात करें तो स्क्वायर्स आपको 25 से 35 तक, ठीक है, 25 मिनिमम, 35 तक ले जाओ और अच्छा 35 40। क्यूब की बात करें तो क्यूब मिनिमम 15 से 20 तक करना चाहिए, 21 का भी आ जाता है, ठीक है, तो 15 से 20 लिख लो इसे, और 25 तक ले जाओ तो बढ़िया है। मतलब अपर लिमिट तो आपके हिसाब से इसे एटलीस्ट इतना तो करना ही है, और उसके बाद रोज 15 से 20 मिनट निकालना पड़ेगा। आप किसी भी टॉपर की वीडियो देखिए, कैलकुलेशन के लिए टाइम दो रोज। जैसे पता है कैलकुलेशन हमें मुश्किल क्यों लगती है, क्योंकि हमने रोज कैलकुलेशन करना छोड़ दिया है। जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो लगभग 90% बच्चे नोट्स बनाते थे, लिखते थे क्लास में, 10% तो पीछे बैठे रहते थे, एक दूसरे को देख रहे हैं, दैट्स ऑल। बट आज की डेट में ऐसा सीन हो गया कि 20% या 10% नोट्स बना रहे हैं, बाकी कह रहे हैं कि यार मिल तो जाते हैं नोट्स की किताब खरीद लेंगे, PDF खरीद लेंगे, किसी और से ले लेंगे, कुछ भी XYZ। लेकिन अब वो लिखना कम हो गया है, तो जैसे ही मेरे सामने कैलकुलेशन आती है 739 इंटू में 87 भी आ जाती है, तो हमारी सांसें फूलने लग जाती हैं कि यार करें तो करें कैसे, करें तो करें कैसे, समझ रहे हो? तो लेकिन जब आप रोज 25-30 ऐसी कैलकुलेशन करोगे, आप देखोगे स्टार्टिंग में आपकी 30 कैलकुलेशन में से 25 सही हो रही हैं, फिर 10 से 15 दिन के बाद यार आप इसे देख के वो जो फोबिया दिमाग में आता है ना, अरे यार क्या होगा, आंसर गलत तो नहीं आएगा, जो एक विश्वास होता है कि यार 7 + 9 16 है या 15 है, वो विश्वास आपको होने लगेगा। और जब आपके लगातार रोज 30 में से 30 करेक्ट हो रहे हैं तो फोबिया खत्म हो जाएगा। बढ़िया पॉइंट है या नहीं है? बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। साइकोलॉजी है कि यार देख के मैं रोज नहीं कर रहा हूं तो मैं इसे देख के घबरा जाऊंगा, रोज मेरे सही हो रहे हैं मैं इसको एकदम सही कर दूंगा, ठीक है। चलिए, और बाकी कब कब कैलकुलेशन ज्यादा आ जाती है तो उससे कैसे बचना है ये भी हम दौरान क्लास के डिस्कस करते चलेंगे सवाल के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि हर चीज एकदम स्टार्टिंग में थोड़ी याद है, सवाल के हिसाब से देखो इसे ऐसे करना है वैसे करना है, सब करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेशन है इसलिए थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है और वो भी पढ़ाई से रिलेटेड हो रही है ना। चलिए, तो ये वाली चीज क्लियर हो गई। 9 सही 1/11 नहीं याद है कि भाई ये 1/11 होता है तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं, 11 9 जा 99 + 1 100, कितना हो गया 100/11 और 2 0, सही है। आगे बढ़े, अब यहां पर वीडियो को पॉज करिए, फटाक से इन 3 सवालों को ट्राई करिए। क्या करना है, इसकी अप्रॉक्स डेसिमल वैल्यू बतानी। देखो कई बार क्या होगा, जैसे आपका आंसर आया 4 2/9, एग्जामिनर ने जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो डेसिमल में दे रखे हैं, तो हमने क्या कहा, हमने कहा 1/12 तक हम याद रखेंगे, यानी नीचे जब तक 12 या उससे कम वैल्यू है तो मैं उसका डेसिमल तुरंत निकाल सकता हूं। वैसे कोई बड़ी बात नहीं यार, अगर मेरे को पता है 4 पॉइंट, अब ये क्या 2/9 है तो 2/9 मतलब कि पॉइंट लगा दिया, 20 हो गया, 9 2 जा 18, फिर क्या है, फिर 0 लग जाएगा, फिर 9 2 जा 18 और वो 2 2 चलता जाएगा। कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, बेसिक चीजों में हमें कॉम्प्लिकेशन करने नहीं है, लेकिन 12 तक मुझे याद है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले पर आ जाओ, ये क्या है 5 प्लस कितना 1/7 कितना होता है 14 सही, अरे सही को छोड़ो, सही वाले पार्ट को छोड़ो, ये हो गया 0.14, 1/7 इज 0.14, 14 × 42 तो हो गया 5.42, सही है बात। इधर आ जाइए, 1/9 होता है 11 सही, सही को छोड़ो 11, 0.11 0.22 सही है,
1/8, 1/8 कितना होता है 12.5, ये एग्जैक्ट होता है वैसे तो 12.5, तो 12 ये 36, तो ये हो जाएगा 6.36, तो 6.36 के ये अप्रोक्स वैल्यू है, इसके आसपास हमारा आंसर होगा। लेकिन अब आप कहो सर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो आ रही है कितना 6.375 आ रही होगी, है ना, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू है, हमें तुरंत देखना है। हमारे पास ऑप्शन ऐसे होंगे, एक होगा 6.3, एक होगा मान लो 6.8, एक होगा 7.2, तो वहां दिख जाएगा ना हमारा 6.36 आ रहा है, तो 6.3 वाला करेक्ट है। हमने क्या किया, ये एग्जैक्ट आंसर है भाई। 1/8 कितना होता है 12.5%, यानी ये 0.125 हो गया। 12.5 और 100 से और डिवाइड कर दिया 0.125। तो हमने जब 12 को ही देखा, इसको तो हम कह रहे हैं इग्नोर करो क्योंकि अप्रोक्स बताने, तो 12 तो 36 हो गया, लेकिन 125 का अगर आप 3 गुना करोगे तो वो 375 हो जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स बताना है, ये वाला तरीका बिल्कुल काम करेगा, ये तरीका है, कोई ट्रिक नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस सवाल से आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, सवाल को एक बार ट्राई जरूर करना है, जरूर करना है, जरूर करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, सवाल को ट्राई करो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझते हैं। देखो एक बात बताओ, थोड़ा आपको थोड़ा बहुत आपके चेहरे पे मुस्कान लाते रहे हैं। एक बात बताओ तो, याद आया, एक बात बताओ तो, क्या अगर मैं आपसे कहूं कि ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है, ए के पास 2 रुपए हैं। अब फोकस, अगर देखो मैं थोड़ा सीरियस इसलिए रहता हूं क्योंकि यार कई स्टूडेंट क्या होते हैं ना, जब हम भी पढ़ते थे तो वो हंसी हंसी में ना वो क्लास के काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस कर देते थे। जब मैं भी तैयारी करता था तब एक सर बहुत हंसाते थे, है ना, वल्गर मजाक ज्यादा करते थे, तो बच्चे बस बेंच पीट रहे हैं और सर ने और 4 सवाल करा दिया और वो बेंच ही पीट रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। तो हंसी बस उस वक्त हंसे, फिर तुरंत फोकस करना है। जैसे एक अध्यापक कर रहा तो हंसाता है बस आपको आपका मन रखने के लिए, और आप उतना ज्यादा मत हंसो कि आपके आगे का निकल जाए। ठीक है, हंस लिए, आ जाइए। चलिए, अगर मैं कहूं कि ए के पास 2 रुपए हैं और बी के पास 3 रुपए हैं, तो बताओ ए के पास बी से कितना कम है। अब यहां पर ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपसे पूछूं ए के पास बी से कितना कम है तो आप कहोगे 1, और ए के पास बी से कितना परसेंट कम है। अब यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट वर्ड आता है वो आता है से, देन या फ्रॉम। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है भाई, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि कंपैरिजन किससे हो रहा है, कंपैरिजन किससे हो रहा है। मैंने कहा ए बी से, किससे, बी से, तो जिससे कंपैरिजन होता है वो चीज डिनोमिनेटर में जाती है, यानी ए बी से कितना कम है 1, 1/3 इंटू में 100। क्लियर। यार अगर मैं कह दूं ये 6 है और ये कितना हो जाएगा 9 है, अब कितना कम है, तो कम तो 3 है, लेकिन परसेंटेज में बात करें तो आप कहोगे सर 3 कम है, किससे, अभी भी 9, 3/9। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं ये ना करके मैं यहां पर 2/7 कर दूं और यहां पर 3/7 कर दूं, अब बताओ, अब सर अब तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि इससे कितना कम है, माइनस करना पड़ेगा। तो यार एक बात समझो, जब हम किन्हीं दो वैल्यूज में परसेंटेज में चेंज देखते हैं, इंपॉर्टेंट डाल लो, नोट करके लिख लो। ठीक है, क्या नोट लगा के लिख लो कि जब भी हम परसेंटेज में कंपेयर करते हैं तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें उनका अनुपात चाहिए, रेशियो। देखो यहां पर भी वही आएगा 1/3, क्यों, क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई, ये भी 3 से मल्टीप्लाई, यहां पे 1/7 से मल्टीप्लाई, ये 7 से डिवाइड, यहां पर भी वही चीज, सेम नंबर से जब आप मल्टीप्लाई कर ही रहे हो, आप अगर 2 और 3 लिखा हुआ है, अब दोनों को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x तो कट ही जाएगा ना, इसलिए अगर रेशियो सेम है तो आंसर सेम। तो सर इतनी कहानी क्यों सुनाई आपने, ऐसे ही नहीं सुनाएंगे, कुछ तो कारण होगा, कोई कारण होगा। देखिए 3.5 इंटू में 3/4 और कंपेयर करना था 4.2 इंटू में 2/5, तो वो कह रहा है बताइए ए जो है, ऐसे इस बेसिस पे एग्जामिनर आज की डेट में बहुत सवाल पूछने लग गया है। आप यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में टाइम वेस्ट मत करो। लग रहा है जैसे सीपी और एसपी में, सीपी और एमपी में रेशियो पता है, सीपी एसपी में रेशियो पता है, प्रॉफिट लॉस बताना है या कितना मार्कअप किया वो बताना है, रेशियो गंदा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू मत निकालो, रेशियो को काटा पीटी कर दो। डेसिमल से डेसिमल उड़ गया
पहले करो, 7 से गया ये 5 टाइम्स, 7 से गया ये 6 टाइम्स, 3 से गया ये 2 बार, और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो वो 5 यहां आ जाएगा, 25 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 2 दूनी 4 और 1 4 16। इसका मतलब A अगर 25 है तो B 16 है। अब ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, आगे कंपैरिजन किससे कर रहा है, क्या चीज डिनोमिनेटर में जाएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है इनका अंतर तो लेना ही है, तो 9 आ गया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 9 को अगर नीचे 25 लिखा और 9 के नीचे अगर 16 लिखा तो अलग अलग आंसर आएगा। तो 9/25 ये सीधे 36% आ जाएगा। 100 से गुणा करोगे, 25 से गया 4 बार, 9 चौक 36, 36%। ये भी ऑप्शन होगा और यहां से जो आएगा वो भी ऑप्शन होगा। करेक्ट क्या होगा वो मुझे ये बताएगा, कंपैरिजन किससे करना है, देन बी। तो ऐसा किया करो, जिससे कंपैरिजन करना है उसकी तरफ एरो मारने की आदत डालो। कंपेयर किया ये चीज डिनोमिनेटर में जाएगी, यानी ये अगर मैं करता तो गलत होता। 9/16 इंटू में 100, जितना काटा पीटी हो सकते कर दो। 4 से गए 4 बार और 4 से गए 25 बार, ठीक है। तो 25 इंटू में 9 इज 225, डिवाइडेड बाई 4 है। अब देखो, अब एक छोटी सी बात और पेश करी जाए। देखो, अगर कभी आपके सामने जैसे आया 7/2 या 735 डिवाइडेड बाई 2, तो बोलते हैं कि नीचे 10, 100 इस तरीके के नंबर बनाओगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो नीचे मैंने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 10 बन गया। अब तो केवल डेसिमल लगाना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। कोई खास टाइम सेव नहीं होता। 5 से मल्टीप्लाई करना क्या उतना भी मतलब टाइम सेव करेगा? तो इन सब छोटी छोटी चीजों पे नहीं जाना। ये मैंने यहाँ क्यों बताया, कोई कहता है यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यार 25 से मल्टीप्लाई करने में और समस्या भी तो हो सकती है। हाँ वो ठीक है, मान लो कभी आया, मान लो 954 डिवाइडेड बाई 5, तो यहां पर क्या करोगे, जैसे 2 को 5 से कर रहे थे तो 5 को 2 से कर देते। ये वाली बात थोड़ी थोड़ी ओके है कि भाई 2 से मल्टीप्लाई करना, 5 से डिवाइड करना, तो मल्टीप्लाई आसान लग रहा है, ये चलेगा। बट क्या इन चीजों को जो नहीं जानता है उसका सिलेक्शन रुक जाएगा क्या? दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें डिसाइड करना है। क्लियर है ना? तो ये सब तो छोटी मोटी बातें याद आ गई, ठीक है ना, यही ठीक है। बाकी सब में आसान की जगह हम फंस ना जाए फालतू में। तो 4 से गया ये 5 बार, पहले इस्तेमाल करें, विश्वास करें, प्रैक्टिस में लेके आओ, जो चीज यूज करें उसको लेके जाना, किसी की बातों पर सीधे भरोसा नहीं, ठीक है। हो सकता है आपके लिए कुछ और चीज ज्यादा यूजफुल आ जाए, हटाते हैं। तो ये कितना, 4 से गया ये 5 जा और फिर आ गया 6.25, यही आ रहा है ना, 56.25%। सही है। एक और छोटी सी बात, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, है ना, पढ़ाने पे समझाने पे ज्यादा ध्यान है, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो क्या नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है, ठीक है। मैंने लिखा 3/7 और मैंने उसकी वैल्यू बता दी, लेट अस सपोज कुछ भी गलत काट दिया, तो कैलकुलेशन पर फोकस मत करिएगा। ये कमेंट करने की जरूरत नहीं, सर ये इसका आंसर क्या ये नहीं होना था, वो चीज करेक्ट कर लेना। लाइव जब चल रहा होता है तो सब बच्चे कहने लगते हैं सर ये नहीं ये है ये, तो वो करेक्ट हो जाता है। डन, बहुत बढ़िया, आई लाइक इट। अब फटाक से स्पीड बढ़ाइए। इस सवाल में क्या है, मैंने अधिकतर सवाल इन सेशंस में जो भी मैं कराऊंगा उसमें बहुत अच्छे सवाल उठाने की कोशिश करूंगा। कुछ मेंस के अच्छे सवाल होंगे अधिकतर, है ना, कुछ प्री के होंगे, अलग अलग एग्जाम के होंगे। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चैप्टर को पूरा पढ़ो और उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर लगाओ, है ना। चलिए, तो ये सवाल क्यों उठाया, बस इसीलिए उठाया कि ये परसेंटेज बनता कैसे है। परसेंटेज कैसे बनता है, जब हम किसी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है, आपको सर फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट ही नहीं होती। तो अगर मैंने गलती से भी कभी लिख दिया 50/1, तो यार ये केजी है ये ग्राम है, सेम यूनिट होनी चाहिए। तो केजी को या तो ग्राम कर लो या ग्राम को केजी कर लो, ठीक है। तो हम बड़े को छोटा करना पसंद करते। तो 50/1000 इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 0 से 0, 5% उत्तर आ गया। कितना उत्तर आया, 5%। 150 सेंटीमीटर 5 मीटर का कितना परसेंट है, ऐसे एक सवाल आया था बहुत छोटा सा, ठीक है। और उसमें गड़बड़ करवा दी कि डिनोमिनेटर में क्या लेना है, वो हम गलती कर गए, ठीक है। तो डिनोमिनेटर लेने में गलती ना करें। कंपैरिजन किससे हो रहा है ये अवश्य देखें। तो 150 मीटर है, सेंटीमीटर हो गया, इंटू में 100, 5 से गए 30 बार, 30% इसका सही उत्तर हो गया। बताइए क्लियर है? नोट करते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे।
अब क्या कह रहा है, कह रहा है 1 हेक्टोमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 किलोमीटर। अब ये सवाल मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें फंसेंगे। रीजन क्या है, अगर मैं डेसीमीटर को डेकामीटर से कंपेयर करवा दूं, है ना, तो फंसने लगेंगे। ऐसा ही सवाल वो मेंसुरेशन में भी डालता है। ठीक है, क्यों डालता है, उसे पता है हेक्टोमीटर में हम फंस सकते हैं। तो अब इस चीज को मेंसुरेशन के लिए भी याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या है, 10वां डेसी 100वां सेंटी है 1000वां भाग मिली। 10वां डेसी मतलब 1/10, 100वां मतलब, सॉरी 10वां बोला और 100 लिख दिया, ऐसे ही हो जाता है कभी कभी, आगे चलने लगता है हाथ। है 1000वां भाग मिली। डेका, इसको गाने की तरह याद रखना, याद रहेगा। डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो को समझो, हेक्टो को समझो 100 बार। तो आप सब ये बात तो जानते हो कि जो भी हमारी बेस यूनिट रहती है, मीटर हो, लीटर हो, ठीक है, ग्राम्स हो, तो उसके आगे पीछे कुछ लगता है, जैसे डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। तो बेस यूनिट क्या है, ग्राम, मीटर, लीटर। तो अब ये बात आप जानते हो कि यार किलो वाले चीजें बड़ी होती हैं, छोटी होती हैं। तो इसका मतलब मैं कहूं, अगर मैं कहूं कि यार बताओ 1 मीटर और डेसीमीटर के बीच में क्या रिलेशन है, तो अगर मुझे याद है 10वां डेसी 100वां सेंटी है 1000वां भाग मिली, तो मैं समझ रहा हूं कि या तो मैं लिख सकता हूं कि 10 डेसीमीटर, ये छोटे हैं तो मिलकर बड़े होंगे, इज इक्वल टू 1 मीटर। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि भाई 1/10 मीटर, इस 10 को यहां ले आओ, या तो 1/10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। इज दिस क्लियर? मेन बात है यार, ये याद रखना ही है, मेंसुरेशन में भी बहुत काम देगा। अब तो हम यहां पर तुरंत समझ गए कि यार इसका मतलब ये 1000 मीटर है, ये 100 मीटर है, खत्म। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज ऑफ, नीचे 1 किलोमीटर, तो ये हो गया 100/1000 इंटू में 100। अब तो बच्चों वाली बात होगी, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो, 10% इस सवाल का सही उत्तर हो गया। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताएंगे, याद रखिएगा। जब कभी भी ऑप्शन इस तरीके के दिखे, अलर्ट हो जाएंगे। अब ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें आ रही हैं, आप या तो याद रखो या नोट लिख लो। जब भी ऑप्शन इस तरीके से आएंगे, बहुत सारे सवाल आप देखोगे प्रीवियस ईयर उठा के देखेगा, इस केस में एकदम रेड अलर्ट घोषित है। रेड अलर्ट इसलिए घोषित है कि एग्जामिनर हमसे 10 की 100 की हेरफेर करवाने वाला है। हो सकता है कि यूनिट के कन्वर्जन को हम छोड़ जाएं, मीटर को सेंटीमीटर बनाना छोड़ जाएं, तो 10 की 100 की ऊंच नीच हो जाएगी। एक आ रहा होगा तो 100 आ सकता है, या 100 से डिवाइड करके आ सकता है। क्लियर है पॉइंट? जब ऐसे ऑप्शंस देखें, अलर्ट। ठीक, आगे। अब कोई कहता है, क्या दीवाना नहीं, कोई कहता है कि सर हम हेक्टेयर भी सुने हैं। हाँ भाई सुने होंगे सर, हेक्टेयर हेक्टोमीटर एक सा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो हेक्टेयर क्या होता है, देखो हेक्टेयर जो है ये एरिया की यूनिट है, ये लेंथ की यूनिट है, इससे लंबाई नापी जाती है, इससे क्षेत्रफल नापा जाता है जैसे। तो एक हेक्टेयर की परिभाषा क्या है, एक हेक्टेयर वो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल है, या ये कह लो एक हेक्टेयर जो है एक स्क्वायर का एरिया है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितने के बराबर होती है, 1 हेक्टोमीटर, HECTO, हेक्टोमीटर। ठीक है, तो यानी ये भी 1 हेक्टोमीटर है, ये भी 1 हेक्टोमीटर है, तो ये पूरा एरिया 1 हेक्टेयर हो गया। अब सर हम ऐसा कुछ सुने हैं, पढ़े हैं, हेक्टेयर और मीटर के बीच, मीटर स्क्वायर के बीच का रिलेशन सुना है? तो बस ऐसा ही सुना होगा कि भाई हेक्टोमीटर जो है 100 मीटर के बराबर है, तो ये भी 100 मीटर हो गया। तो यानी ये कितना हो गया, 1 हेक्टेयर बराबर हो गया 100 इंटू में 100, इतने मीटर स्क्वायर। तो आप ये सुने होंगे। क्लियर है? पीछे जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं सब तक आवाज आ रही है? देखो माइक वगैरह सही काम कर रहा है, स्पीकर सही काम कर रहा है। ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, तुम्हारे चेहरे पे बस मुस्कुराहट लाने के लिए। ठीक है, चलिए तो क्लियर है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर। अब जिन प्रश्नों में ऑप्शंस आ रहे हैं वो पूछे गए सवाल हैं, किसी भी एग्जाम के हो सकते हैं। आप ये मान के चलेंगे कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ये सवाल उसी एग्जाम का है। ठीक है, सवाल को ट्राई करिए।
करें डिस्कस। अगर आपका आंसर गिवन टाइम में नहीं आता है तो भी आपको ट्राई करते रहना है, ठीक है। देखिए कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ अ डे इज 30 मिनट्स। उसने ये सवाल बस बड़ा आसान सा पूछा है, मैं बता दूं ये मेंस का सवाल है। सिर्फ करना क्या है, 30 मिनट, अभी इसकी यूनिट क्या है, मिनट की। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो ये तो घंटे है, मिनट में कन्वर्ट करो, ये अभी मिनट में हो गया, ठीक है। तो फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती, हमने कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई 100। एक जीरो से ये एक या 30 से काट दो इसको 2 बार, और 2 से इस पूरे को काट देते हैं 50 बार, सही है। 2 से गया ये 12 बार और 2 से गया ये 25 बार। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, अगर हम रीसेंट ईयर के एग्जाम के सवाल की बात करें, किसी भी एग्जाम के, वहां पर अप्रोक्सीमेशन काम नहीं कर रहा है। मतलब जैसे मेरे सामने 25/12 आया तो मुझे लगा ये 2 के पास की वैल्यू है, 2 के पास की वैल्यू है, सभी हैं 2 के पास की, कंफ्यूजन। तो क्या करना है सर, तो मेरे भाई जब भी अगर ऐसा सवाल दिख रहा है यहाँ पे अप्रोक्स मतलब सॉल्व करना है, अप्रोक्स आंसर देना है, नहीं हो रहा तुरंत डिवाइड कर जाओ, तुरंत क्या कर जाओ, डिवाइड। अब ये तो छोटी वैल्यू 253 होता, 256 होता, तो इस तरीके से डिवाइड कर जाओ, ठीक है। तो कितना आ गया, 12 दूनी 24, दशमलव लगा दिया, 10 हो गया, फिर भी नहीं जाएगा, 100 हो गया, 12 अट्ठे 96 हो गया, तो 2.08। ऐसे ही टिक ना करें, एग्जामिनर बहुत तेज हो चुका है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कैसे सर, हमारा तो 8 आ गया। मेरे भाई अगर ये 2.087 बन गया तो क्या पता है, क्या पता है, तो ये हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसलिए रिस्क नहीं लेना है। 12 2 24 पॉइंट आगे 10 96 तक पहुंच चुके थे, फिर बच गया हमारा 4 40, तो 12 चौक 48, ठीक है। सॉरी 40 तक ही तो जाना है, तो 12 3 36, उसके आगे जाना नहीं, एग्जैक्ट हमें मिल गया, यही होगा, पक्की बात है। आई होप सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। तुरंत डिवाइड में लग जाना, तुक्के नहीं मारने की ये होगा, देखो 2 के पास ही है सब, बहुत करीब ऑप्शंस है, तो सॉल्व कर जाइए। जब ऑप्शन दूर होते हैं तब अप्रोक्सीमेट लाने की कोशिश कर सकते हैं। इस सवाल को ट्राई करिए। करें डिस्कस। गिवन टाइम में आपका नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पॉज करिए, सवाल को ट्राई करते रहिए। मेन टाइमर आपको कहां पर देखना है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस कहां से करेंगे, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी प्रीवियस ईयर की चैप्टर वाइज वाली किताब से, पक्का वादा है ना, वादा तोड़ना मत। चलिए ठीक है, आसान सवाल है। अब आप ये देखो, सब ऑप्शंस में प्रतिशत है ना, एक ही प्रतिशत है ना, 1% है, तो ऐसा करते हैं हम 1% को बना के रखेंगे, बाकी सब परसेंटेज को हटा देंगे। 25% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट केवल बेवकूफ बनाने के लिए उसने दिया हुआ है। तो अब ये 50 इस प्रतिशत से ये प्रतिशत काट देते हैं, बटा 100 है, ये कट नहीं रहा है, ये कट नहीं रहा है, तो नीचे 100 ऐसे ले आएंगे। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, ऊपर जगह थोड़ा सा अभाव है, आराम से एकदम 40 2250 इनटू में 100, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो 0 का समाधान करते हैं, ठीक। अब 25 से ये गया हमारा, 25 से गया ये हमारा 90 टाइम्स, ठीक है। 3 से गया ये हमारा 30 टाइम्स, 15 से ये गया हमारा 2 टाइम्स। क्या और कुछ कट रहा है, ध्यान पूर्वक देख लो, तो नहीं कट रहा है। ऊपर तो बचा है 5, नीचे बचा है 4 2 जा 8, और एक ये परसेंटेज, ठीक है। तो अब देखो, या तो अगर आपको 1/8 याद है तो वहां से कर जाओ कि 1/8 होता है 12.5, 1/8 होता है 12.5, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है, तो 1/8 होता है 12.5, तो 0.125 पकड़ पा रहे हो सभी, 1/8 होता है 12.5, तो कितना हो गया 0.125, क्योंकि वो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद होता है 12.5। डिवाइड कर दिया, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 5 जा 25, 12 5 60 और 2 62,
तो 0.625 यानी कि सी। अगर नहीं भी याद है तो कोई बड़ी चीज है कि डेसिमल लगाओ 50 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो गया हमारा 8 6 48 हो गया, फिर 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया, फिर 40 हो जाएगा। कोई बड़ी बात है क्या? मैंने क्या कहा, इस चीजों से सिलेक्शन नहीं रुकते हैं। 1-2 सेकंड कभी कम लग जाएगा, कभी ज्यादा लग जाएगा, सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए सी करेक्ट था। अगला सवाल, अभी बेसिक चीजें चल रही हैं, इसमें आपको कॉमन सेंस लगाना है। जिस भी सवाल में मैं आपको टाइमर दे रहा हूं, ठीक है भाई, ध्यान से सुनिएगा, जिस भी सवाल में टाइमर दिया जा रहा है इसका मतलब है कि इसका बेसिक हमने बात कर ली है, अब आप इसको करने लायक है। हो सकता है किसी सवाल का, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कोई सवाल मैंने यहां तक पढ़ाया ये लेवल पर हो, डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो, लेकिन याद रखना हमेशा ऐसा सवाल आपको मिलेंगे कुछ जो हमने यहां तक पढ़ा है, एप्लीकेशन तो इसी की है, हल्का सा ऊपर जा रहा है, हो सकता है मतलब नया सवाल है, कुछ आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो आप अपना दिमाग अवश्य लगाएं कि हाँ भाई अब हम इसे सोचने समझने की कोशिश करेंगे। एक्स से करोगे क्या दिक्कत है, करना जरूर है। कह रहा है व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180 सो दैट सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360। जब आप अपने एग्जाम के सवाल लगाएंगे, खासकर एसएससी के सवाल लगाएंगे, आपको सवाल मिलेंगे, मेंस में मिलेंगे काफी सारे सवाल कि ये पूछे गए सेम टू सेम सवाल है रिसेंट ईयर्स के, तो ऐसे सवाल भी आते हैं। लेकिन वो आपका कन्विक्शन, वो आपका ट्रस्ट कब बनेगा, जब आप सवाल उठाएंगे, ठीक है। ये सवाल पूछा गया, क्या कह रहा है बताओ मैं इसमें क्या ऐड कर दूं कि वो 20% ऑफ 360 आ जाए, यानी x प्लस में दिस इज इक्वल टू दैट, तो सीधे कर दो ना, x होगा उसमें से इसको घटा दो, यानी कि 20% इंटू में 360 माइनस 15/100 इंटू में 180, इतना लिखना था, ठीक है। कोई कहेगा सर हम इसको 1/5 तुरंत लिख दे, अरे जीरो तो तुरंत कटता है, जीरो का लोड क्यों लेते हो, ये देखो नहीं लिखा तो बढ़िया रहा ना, है ना। तो जीरो, इन चीजों से सिलेक्शन नहीं रुकेगा, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जीरो से जीरो चले गया, 5 से गए ये 3 बार, 5 से गए 2 बार, 2 से गए 9 बार, 9 × 27, माइनस कर दो 27, कितना आ गया ये माइनस करने पे 45, कितना आ गया माइनस करने पर 45। है क्या ऑप्शन? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डन है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हो गया होगा। देखो इन एन एग्जामिनेशन कभी भी मैं सॉल्यूशन पे आ जाता हूं, आपका सवाल नहीं हो रहा है तो आपको वीडियो पॉज करके ट्राई करनी है, आप मेरे को बैक ले जा सकते हो, आपके पास समय को पीछे ले जाने की शक्ति है, लाइव क्लास में नहीं रहती है, ठीक है, रहती भी है तो फिर आगे का छूटने का डर रहता है। आ जाइए, 92% स्टूडेंट पास हो गए, 480 फेल हो गए, 92% पास है, 100 में से 92% पास है, तो कितने फेल है 8%, कितने फेल है 8%, 8% का मान कितना है 480। तो क्या बताना है, कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे, यानी 100% की वैल्यू बतानी है। बात सही है, क्या यहां पर आप एग्जाम में तुरंत यूनिटरी मेथड नहीं लगाओगे कि भाई 480 जो है ये 8 की वैल्यू है, 100 की बतानी है, तो 8 6 जा और 6 के पीछे 3 0, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डन है, नेक्स्ट। करें डिस्कस। देखिए सवाल क्या कह रहे हैं, 60% किसी संख्या का 120 अधिक है 20% ऑफ द नंबर, और अच्छा सवाल कहना चाहिए था एग्जामिनर को, ऑफ द सेम नंबर। समझ में आ रहा है, उसी नंबर की बातचीत करी जा रही है कि उसके 60% और उसी के 20%। अब मान लो, मैं पहले एक बार एक्स से समझा दूं, देखो मान लो वो नंबर एक्स था, यानी सवाल कह रहा है कि उस संख्या का 60% माइनस इसी संख्या का 20%, ये बराबर है 120 के। बात सही है,
120 अधिक है इसके 20% से, तो हमें बताना है 28% जो उस संख्या का है वो इतने परसेंट से कितना अधिक है। ठीक है, तो 33 1/3 परसेंट माइनस 28%, क्या x लिखा हुआ है, यही बताना है। तो 28 और 5 होता है 33, तो यानी मुझे 5 सही 1/3% x की बात करनी है। सही है। अब एक बात समझो यार, x को मैं यहां पे रखूं पूरे में या ना रखूं एक ही बात है। अगर मैं कहूं कि आपके पास 30 रुपए हैं तो 30 आपका 100% है। अगर आप उसका 50% दान कर रहे हो तो आप उसका हाफ ही दान करोगे, चाहे आपके पास 30 हो चाहे 300, आधा ही दान होगा। वही बात है, 60% माइनस 20% यानी कि 40% की वैल्यू ये है और इतने परसेंट की बतानी है। समझिएगा ये 40%, अब यूनिटरी मेथड फिर से दिख रहा है कि ये 40% ऑफ x का मान है, इतने प्रतिशत ऑफ x के मान की वैल्यू बतानी है। तो हमारा आंसर इसका आना है, तो ये चीज तो ऊपर रहेगी रहेगी, इनटू में 120 और नीचे रहेगा 40% ऑफ x। परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा तो x से भी तो x कट ही रहा है ना, उसी नंबर के प्रतिशत की बात हो रही है। तो आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 5 या 15 और 1 16, 16/3 हो गया, आ गया आंसर। समझ में आया? तो 40 से गए 3 बार, 3 से 3 चले गया, 16 आंसर हो गया। फिर से देखिए एग्जाम में फिर ये कैसे कर रहे होंगे, एग्जाम में हम देखेंगे 60% 20%, अंतर हो गया 40%, और परसेंटेज की ही वैल्यू बतानी है। तो 120 किसी संख्या का 40% है, लिखना है लिख दो। तो हमें बताना है 28% इससे कितना परसेंट कम है, तो 5 सही 1/3%, तो 5 सही 1/3, 5 या 15 और 1 16, 16/3% की वैल्यू बतानी है। परसेंटेज से परसेंटेज क्या, 40 से गए 3 बार, 3 से 3, ये होगा आपका एग्जाम में। एग्जाम में हम सिर्फ इतना ही कर रहे होंगे। 16 करेक्ट है। अगला सवाल, ऐसे सवाल आपको सब एग्जाम में देखने को मिलते रहेंगे, अलर्ट होके करेंगे, सही आएगा। करे भाई, देखें किस तरीके से होगा, किस चीज का ध्यान रखना है। आ जाइए डिस्कस करते हैं। देखो सवाल कह रहे 2% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, देन b% ऑफ 10 इज द सेम एज। तो जो कह रहा है पहले उसको लिखो। वो कह रहा है 2% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, तो b% ऑफ 10। तो अब आपको देखना क्या है कि यार ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब मैं यहां पर क्या ऐड कर रहा हूं, ठीक है, जो भी कह रहा है, अगर मान लो b इधर पर होता तो हम उसको राइट में ले आते, फिर b% ऑफ 100, हमारे आंसर में परसेंटेज है, तो मैंने यहां पर ऐड किया परसेंटेज और फिर 10। तो अगर मैं राइट हैंड साइड में किसी नंबर से अपने मन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वही चेंज लेफ्ट में भी करना पड़ेगा। अब कहीं भी परसेंटेज का साइन लगा दो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 से 0 गया, 2/10 कितना होगा 0.2, यानी हमारा आंसर मुझे कुछ ऐसा दिखना चाहिए, 0.2% ऑफ ए। अब ध्यान से देखो ये क्या है, परसेंटेज ऑफ ए तो दिख रहा है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो 200 है यहाँ, तो 0.2 होना चाहिए, गलत है ना। और अलर्ट हो गया ना, 20 हर जगह दिख रहा है, 20/200, ये कितना है भाई 20/100 परसेंटेज ऑफ ए, ये है 0.2, यही करेक्ट होगा। आप चाहे तो आगे भी देख लो साथ में, ये कितना है 20/10, तो 2% ऑफ ए हमारा 0.2 था। यहां देखो 0 से 0 चले जाएगा, 20% ऑफ ए, यानी बी ही जो है वो इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अलर्ट होने वाली सिचुएशन है नहीं है, रेड अलर्ट हो गया नहीं हो गया, अरे कर दो भाई, रेड अलर्ट है। अभी तो ये बेसिक टाइप चल रहा है।
करें डिस्कस? नहीं हुआ तो ट्राई करते रहेंगे, ठीक है, थोड़ा समय तो हम देंगे ही देंगे। अब देखो यार, यहां पर आप ऑप्शंस में देखो, क्या परसेंटेज का साइन रखना है? नहीं, सब कुछ साफ कर देना है, ठीक है। तो लिखो ये कितना है, 0.09 डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज हटा दिया, इंटू में 25 डिवाइडेड बाई 100 और इंटू में 1200, यही वैल्यू बतानी है। तो डेसिमल हटा दो और 2 जीरो नीचे बढ़ा दो, ठीक है, 0 से 0 काट दिए 2। अब एक छोटी सी बात और समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन में आपके टाइम को बहुत सेव करेगी। काफी स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर आंख बंद करके काटा पीटी मचाना शुरू कर दें, इससे ये चले गया, उससे वो चला गया। एक छोटी सी बात है, क्या हो सकता है इस सवाल में काटा पीटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर एक छोटी सी बात है कि जीरो जो है, जीरो मतलब 10, 100, 1000, ये बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, मैंने कहा 362 डिवाइडेड बाई 10 की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे सर इसे यहां पर सीधे ये कर दो, खत्म। तो अगर आप यहां पर इतनी सी बात जानते हो कि हमें ऐसे सीधे करना चाहिए, तो हम यहां पर वो गलती करने लग जाते हैं। जब यहां पर आगे 52 हो जाए और नीचे यहां पर मान लो इंटू में 2 दिया हो, तब हम क्या करते हैं, चलो भाई आंख बंद करके 2 से इसको काट दिया, 2 से इसको काट दिया, और हम अपने लिए समय बढ़ाने लगते हैं। करना क्या चाहिए? तो करना ये चाहिए कि 0 को अगर काटना है तो 0 के साथ काटो। जैसे यहां 0 है तो क्या ऊपर 0 है? नहीं है। अगर ऊपर 0 नहीं है तो 0 बनता कैसे है? 5 गुना 2। 0 कैसे बनता है? 5 गुना 2। तो देखो 2 तो है, क्या और 5 है? 5 नहीं है तो 0 को टच मत करो, क्योंकि वो केवल डेसिमल लेके आ जाएगा। अगर यहां पर 55 होता तो मैं कहता 1 5 यहां मिल जाएगा, 2 यहां से मिल जाएगा। इवन नंबर है ना, तो 2 तो मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को? वही चीज यहां पर 0 को काटने से पहले सोचो, 25 से अगर मैं इसे काटूंगा तो 4 आएगा, 4 से कुछ अगर मान लो ये 12 नहीं कट रहा तो फालतू में हम अपना समय व्यर्थ करते। देखो मान लो ये वैल्यू नहीं होती, छोटी छोटी कैलकुलेशन को सेव करने, टाइम को सेव करने वाली चीजें। मैं इस 25 से इसको काटता 4 बार, समझ रहे हो? फिर इस 4 से इस 9 को काटने में थोड़ा सा सोचना पड़ता, 19 होता और सोचना पड़ता। तो अब आप देखो 25 से केवल 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया? 25 इंटू में 225, और 225 बटा 100 कितना होगा? 2.25। यहाँ पर और 100 है तो और डेसिमल लग गया। तो 0 शांत स्वभाव का है या नहीं है? एकदम आपकी तरह मेरी तरह है, दोनों की तरह। चलिए अब आ जाइए, समझ गए बात को? अब यहां पर लेकिन मैंने देखा 25 से गया ये 4 बार, 4 से गया 3 बार, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर 90 होता तो ये नहीं मैं इसको काटूंगा, सीधे 9 3 27 डिवाइड बाई 100 0.27। क्लियर है? आराम से शांति के साथ करना। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन एंड होता है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, बहुत एफर्ट्स डाले वो आपको शायद दिखा भी हो। कई बार मैं चीजों में आपको काफी डिटेल में लेके गया, रीजन बीइंग की आवश्यकता है, मुझे पता है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाए, खुद भी पढ़ाया, सिलेक्शन भी लिया है। बहुत एफर्ट्स अभी डालने पड़ेंगे, उसका आपको रिजल्ट जब आप एग्जाम देने जाओगे, मॉक टेस्ट देने जाओगे, मॉक टेस्ट मतलब घर पे ही बैठ के दोगे, तो आपको उसका रिजल्ट दिख रहा होगा। प्रैक्टिस करोगे रिजल्ट दिखेगा, ठीक है? तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने जिगरी यार के साथ, और ज्यादा नहीं, जिगरी यार के साथ सेशन को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए।